वहीं रहते थे रेवंजा में, मंदिर में पूजा करते थे। और बचपन में अनिरुद्धा महाराज भी पूजा करते थे वहीं अच्छा। मंदिर में। बचपन में महाराज जी को अन्नू अन्नू करके बुलाते थे। अच्छा। हाँ, अनिल तिवारी नाम था लेकिन अन्नू कहते थे। अन्नू सब अन्नू कहते हाँ, अन्नू अन्नू कहते थे। सभी गांव के लोग आज भी कहते हैं आज भी अन्नू महाराज, अन्नू महाराज। पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते थे। अच्छा। हाँ, और कर्म से भी पंडित थे। बचपन से वो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते थे। उनके परिवार है जो आज भी वहीं रहते हैं। चाचा वगैरह जो हैं वहीं रेवंजा में 13 साल में चले गए बाहर निकल। एक नजर कृपा की कर दो लाड़ेरी श्री राधे, तो की झोली भर दो लाड़ेरी श्री राधे। श्री राधे श्री राधे रटूं मैं तो द्वारे लाड़ेरी के ना हटूं। मेरे शीश कमल पद रख दो लाड़ेरी श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाड़ेरी श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं और आप देख रहे हैं बिट्टू जी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान हैं जो कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के महान कथावाचक हैं, जो कि वृंदावन में लगातार महान संतों, साधु संतों के हजारों की संख्या में वहाँ पर प्रतिदिन भोजन चलता है, वहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है। और उनके ही गांव के, उनके पास के हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हैं आपके साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इनसे हम लोग पूरा बात करेंगे। और ये महाराज जी को बचपन से ही देख रहे हैं, और जब तक वो अपने कथावाचक के लाइन में, मतलब उसमें जब तक प्रवेश किए वो तब तक से देख रहे हैं इन्हें। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे महाराज जी का क्या था विचार। तो चलिए इनसे बात करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? कौड़ी लाल जी। अनिरुद्धाचार्य के बारे में क्या जानते हैं आप? वो हमारे गांव के नज़दीक के हैं और उनको हम लोग बचपन से जानते हैं जी। आपका गांव का नाम क्या है? हमारे गांव का नाम मझौली है और वो हमारे गांव से 8-9 किलोमीटर दूर पड़ता है। रेवंजा जबलपुर जिले मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में पड़ता है। रेवंजा के हैं महाराज जी रेवंजा है, रेवंजा के हैं। अनिरुद्धाचार्य के बारे में आप कितना जानते हैं? वो हमारे यहाँ मंदिर में पूजा करते थे रेवंजा में, उनके पिताजी, और वो भी पूजा करते थे और बचपन से वहीं थे रेवंजा में। अनिरुद्धाचार्य का, महाराज जी का जो इससे पहले क्या नाम था? मतलब अनिरुद्धाचार्य जो महाराज अभी तो बने हैं, और इससे पहले उनका क्या नाम था? हमारे यहाँ अन्नू अन्नू कहते थे। अन्नू 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 कहते थे पहले बचपन में। अच्छा। फिर उनका नाम अनिल तिवारी। अनिल तिवारी जी, महाराज जी का। महाराज जी। अभी तो महाराज जी का नाम चर्चा, हर जगह के लोग उन्हें देखते हैं, देश विदेश से भी उनसे लोग मिलने के लिए आते हैं। तो जब आप ये वो इतने गांव के हैं तो आपको कैसा लगता है महाराज जी से, मतलब जब उनको देखते हैं तो कैसा लगता है कि हमारे गांव के और अभी इतने महान कथावाचक बन गए हैं, तो आपको कैसा लगता है? हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उनकी कथाएं हमारे यहाँ सभी लोग सुनते हैं और महाराज जी बहुत अच्छे हैं। आप उनकी कथा सुनते हैं? जी, उनकी कथा सुनते हैं। आज महाराज जी का देश विदेश में, भारत में इतना नाम है, उन्हें इतने लोग जानते हैं, और वो आप उनके गांव के आप पास के हैं। तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों जो देख रहे हैं आपको, आप उन्हें बताइए कि वो बचपन में कितना शरारती थे, किस तरह के उनका व्यवहार था, आप थोड़ा सा बताइए। उनके व्यवहार तो अच्छे थे। अच्छा। वो उनके परिवार है जो आज भी वहीं रहते हैं। चाचा वगैरह जो हैं वहीं रेवंजा में रहते हैं। मन उनके परिवार के कुछ सदस्य वहाँ पर अभी अपने गांव में रहते हैं? हाँ, अभी भी रहते हैं। चाचा हैं जो। तो महाराज जी वाचक बन गए हैं, इनके बाद कभी वो अपने गांव में आते जाते हैं क्या, आपको पता है?
अभी हाँ बीच बीच में आते हैं कभी काल। कभी कल आते हैं। कभी काल आते हैं। तो महाराज जी जैसे अभी तो इतना कथावाचक महान बन गए हैं, तो जब वो उनके अपने गांव में रहते थे तो लोगों से बोलचाल की जो बोलते चालते थे, उनका व्यवहार कैसा था उस समय, लोगों के प्रति कैसा उनका मतलब व्यवहार था, आप हमें थोड़ा बताइए। तो अच्छे थे, व्यवहार उनका तो अच्छा ही था, लेकिन वो फिर चले गए बाहर पढ़ने के लिए। बाहर चले गए। कितना वर्ष का उम्र था जबकि महाराज जी अपने गांव को छोड़कर और अपने आश्रम मतलब वहां पर पढ़ने के लिए गुरुकुल में चले गए? क्या उम्र होगा उस समय महाराज जी? 12 13 साल में चले गए, बाहर निकल गए हैं। 10-12 साल में बाहर चले गए। बाहर चले गए शिक्षा लेने के लिए। महाराज जी जैसे गांव में रहते, उनका दिनचर्या क्या था? पूजा पाठ वो कितना मतलब पूजा पाठ में उनका ज़्यादा मन लगता था कि जैसे उस समय बचपन में तो खेलने कूदने में जैसे शरारती बच्चे होते हैं उनका उस समय मन लगता था कि ज़्यादा पूजा पाठ में मन लगता था? पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता था उनका। और लोगों से ज़्यादा बातचीत करते थे क्या महाराज जी उस समय की पूजा पाठ में ज़्यादा उनका मन लगता था उस समय? पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता था उनका बचपन से वो मतलब ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते थे, और वो शरारती बच्चों के साथ में नहीं रहते थे। अच्छा, सहनशीलों के साथ रहते थे। गांव में महाराज जी कितने क्लास तक पढ़े हैं? वो किस मतलब कितना शिक्षा उन्होंने लिया और कब वो आश्रम चले? गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और 12-13 साल की उम्र में फिर वो बाहर चले गए। वहाँ से उनके पिताजी बाहर भेज दिए गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए। हाँ, गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए बाहर। आप उनकी कथा को सुनते हैं? महाराज जी कितना नाम हो गया आपके गांव से, आपके गांव के पास से जुड़े हुए हैं क्या? उनकी आप कथा को सुनते हैं? उनकी जो ज्ञान है वो अपने अंदर आप ढालने का कभी कोशिश किए हैं क्या? अभी आपके जीवन में वो आपने ज्ञान को ढाला है? जी, महाराज जी की कथा हम तो क्या पूरा हमारा क्षेत्र मतलब सुनता है। कोई भी मोबाइल में कोई यूट्यूब चैनल जो आता है उसमें सारे लोग कथाएं सुनते हैं उनकी, और महाराज जी को हमारे यहाँ बहुत मानते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं उनकी। महाराज जी की पूरे क्षेत्र में नाम है उनका, चारों साइड। कैसा लगता है जब उनकी कथा को सुनते हैं, जब उनकी भजन को सुनते हैं, और उसमें आपको कैसा मतलब लगता है अंदर से? बहुत अच्छा लगता है सुनने में उनकी कथाएं, और हम लोगों को गर्व रहता है कि हमारे यहाँ के, हमारे गांव के, और आज देखो कहाँ पहुँच गए, और सारी दुनिया उनकी कथाएं सुन रही है। आपको बहुत गर्व होता है कि हमारे यहाँ के, हमारे जबलपुर ज़िले के, और आज देखो पूरे देश तो क्या विदेशों तक में उनका नाम चल रहा है, और लोग उनकी कथाएं पसंद करते हैं, और उनकी कथाएं सुनने से जीवन बदल जाते हैं। कई लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं उनकी कथाएं सुनने से। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया उनकी कथा को सुनने से जिसके आपका जीवन में कुछ अलग मोड़ आ गया हो? जी, उनकी कथाएं सुनने से हमको बहुत फ़ायदा हुआ, और हमारे परिवार को भी फ़ायदा हुआ। आज हम लोग पहले बहुत परेशान थे, जब से गुरुजी की कथाएं सुने तो जीवन में बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है। जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो गया आपका? बदलाव हो गया। कभी मन करता है कि आप वृंदावन जाए, वहाँ के जो गौरी गोपाल आश्रम बना है वर्तमान समय में, जाके हजारों के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में डेली वहाँ पर अन्य क्षेत्र महाराज जी के द्वारा चलाया जाता है। वहाँ पर साधु संतों और भी अन्य जो कि श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और क्या आपको मन करता है वहाँ पर जाए, महाराज जी से मिले? क्या महाराज जी आपको पहचानेंगे अभी जाइएगा तो आप? महाराज जी थोड़ी पहचानेंगे, लेकिन ये है कि हम लोग तो पहचानते हैं उनको। अच्छा। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी जाएं वहाँ, महाराज जी के वहाँ कथा सुने, लेकिन क्या पता कभी समय नहीं मिलता है जाने का। अच्छा। क्या आपके परिवार के लोग कभी गए हैं वहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में और वहाँ पर बैठ कथा वगैरह सुने हैं वहाँ पर? वृंदावन तो नहीं गए हम लोग। अच्छा। लेकिन
टीवी में बराबर कथाएं उनकी सुनते हैं। टीवी में आप लोग बराबर कथा सुनते हैं और ज्ञान वहीं से लेते हैं? हाँ, वहीं से ज्ञान लेते। भविष्य में सोचते हैं कि वहाँ जाएं वृंदावन और वहाँ जा कर के गुरु जी की कथा सुने। वृंदावन तो इनका जाने का मन है, लेकिन वृंदावन अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इनका मन इतना है कि बराबर ही अपने महाराज जी की कथा को, महाराज जी को बहुत ही प्रेम करते हैं, महाराज जी से बहुत ही ज्ञान लेते हैं, उनकी सभी कथा, उनकी भजनों को बराबर ये सुनते हैं। और ये इनका कैसा भाव है कि ये अपने घर बैठकर ही कथा को सुनते हैं। तो यदि आपका वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही सुनिए, ज्ञान को अर्जन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो दोस्तों, ये हैं कौड़ी लाल जी, इनका पूरा नाम है। और ये गुजरात में, अभी मैं गुजरात में हूँ और ये गुजरात में सर्विस करते हैं और महाराज जी के पास के गांव के हैं। तो ये इन्होंने, मैं इनसे मिला तो मैं सोचा कि आप लोग को भी दर्शन कराऊं इनका, क्योंकि महाराज जी के पास के गांव के और उनके बचपन से उन्हें ये जानते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ ये जानते हैं। तो हमने सोचा कि आपको भी दर्शन कराएं। और महाराज जी इतने महान कथावाचक है जिन्हें लोग 40-45 लाख के करीब उनका यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं और उन्हें लोग बहुत ही पसंद करते हैं। वर्तमान में उनका जो यूट्यूब चैनल है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नाम से, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो उनका यूट्यूब पर चैनल है, उन्हें आप सब्सक्राइब करें और महाराज जी को और भी सपोर्ट करें, जो कि महाराज जी अपने धर्म को, सनातन संस्कृति को और भी आगे ले जाएं। और जो भी व्यक्ति अभी सनातन को नहीं समझ पाए हैं वो कृपया सनातन को समझे, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो कि पूरे दुनिया में संसार के सभी चीज़ों को समझने में आपका मदद करता है। और महाराज जी बहुत ही भक्ति भाव से उनका जब आप कथा सुनिएगा, उनका जब भजन सुनिएगा तो आप लीन हो जाइएगा। और उनका कथा जो है बहुत ही मन भावक है। तो कृपया आप उनकी कथा को, महाराज जी के गांव से हैं, उनका वो इतने सुंदर भजन कहते हैं कि आपको कुछ लाइन याद है जो कि दर्शक आपको देख रहे हैं, आप दो तीन लाइन को सुना दीजिए। कौन सा भजन याद है? भजन एक नजार कृपा की कर दो लाड़ेरी श्री राधे, तो की झोली भर दो लाड़ेरी श्री राधे। श्री राधे श्री राधे रटूं मैं तो द्वारे लाड़ेरी के ना हटूं, मेरे शीश कमल पद रख दो लाड़ेरी श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाड़ेरी श्री राधे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना सुंदर इन्होंने भजन सुनाया जो कि मन मुग्ध हो गया। और महाराज जी के बराबर देखते हैं इसलिए इनको भजन पूरा अच्छा से याद है। आपको कैसा लगा इनका भजन, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आपको हमने इनसे दर्शन कराया कौड़ी लाल जी का, जो कि गुजरात में रहते हैं अभी फ़िलहाल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में इतना कुछ अंदर से जानते थे? उनके बारे में बहुत ही करीब से इन्होंने हमें बताया और हमें भी पता चला कि आप जानते थे कि आप नहीं जानते थे। आप हमें कमेंट करें और इसके माध्यम से ही आपको हम जवाब देंगे। आपसे कमेंट से हम बात करेंगे, आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और कमेंट में कुछ भी नहीं याद आपको समझ आता है तो राधे राधे आप ज़रूर लिखें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे धार्मिक और धर्म स्थलों के वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। कौड़ी लाल जी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। राधे 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 राधे, धन्यवाद। राधे श्याम।